आज हम लोग बनाएंगे ज़ीरो ऑयल चिकन बिरयानी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनेगी, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम लोग लहसुन। यहाँ पे मैंने 20 से 25 कलियाँ लहसुन की ली है, 1 इंच अदरक, 2-3 मिर्ची, इन सबको मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया है। अभी यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है, उसे अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे और उसमें हम लोग डालेंगे दही 200 ग्राम्स और 2 चम्मच डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार। सूखे मसाले डालेंगे इसमें, तो सूखे मसालों में इसमें डालना है सबसे पहले हल्दी। सबकी क्वांटिटीज़ मैंने मेंशन की है। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 2 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जिससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। 2 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर की क्वांटिटी जो है ज़्यादा पड़ती है। घर का गरम मसाला डालेंगे। बिरयानी है तो चटपटी बनानी है, किचन किंग मसाला, और साथ में इसमें डालेंगे चिकन मसाला। इसे अच्छे से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए रखेंगे कम से कम आधा घंटा। देखो अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है, तो ये मैरिनेशन के लिए रखेंगे। और इसके बाद हम लोग बनाएंगे चावल। सफ़ेद चावल बनाने हैं, तो यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिया है। अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे। इसमें नमक डालेंगे, नमक डाल के इसे हम लोग बॉईल करेंगे। आप चाहें तो इसमें भी खड़े मसाले डाल सकते हैं। ये मैंने ओनियन कट कर लिया है बेस बनाने के लिए और चावल को चढ़ा दिया है पकाने के लिए। जब तक चावल पके एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे घी। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 स्पून घी डाल रही हूँ। देखिए सिर्फ 2 स्पून। इसी में ही हम लोग पूरी बिरयानी बनाएंगे और इसमें डालेंगे खड़े मसाले, तेज़पत्ता 3-4 तेज़पत्ता डालेंगे, 3 छोटी इलायची, 3-4 लौंग। इसमें डालेंगे बड़ी इलायची, 2 बड़ी इलायची डाल रही हूँ और वो भी खोल के डालनी है। और साथ में इसमें डालेंगे हम लोग काली मिर्च, साबुत काली मिर्च 8 से 10। और खड़े मसालों में और डालेंगे हम लोग दालचीनी। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के डाल रही हूँ। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने बनाया था, आधा मैंने चिकन में डाला है और आधा इसमें डाल रहे हैं। 1 चम्मच जीरा, इसे भून लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, जैसे लहसुन का कच्चापन निकल जाए। और देखिए मैंने बिल्कुल मिनिमम घी का इस्तेमाल किया है, ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। आँच को थोड़ा धीमा कर देंगे। इसमें डालेंगे ओनियन, 3 ओनियन लिए हैं और इसे हम लोग हल्का गुलाबी होने देंगे। घी या ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं है और घी जो है बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी है। तो पहले आँच को तेज़ रखेंगे, उसके बाद आँच को धीमा कर देंगे जैसे ओनियन जो है पके। तेज़ आंच करेंगे तो ओनियन जो है जल जाएगा। तो हम या मीडियम रखें या बिल्कुल इसे स्लो पे कुक करें। देखिए, और यहाँ पे 1 कटोरी में मैंने दूध और उसमें केसर डाल दिया है। जब तक ये भीगे, ओनियन अच्छे से पक जाएगा तो उसके बाद हम लोग मैरिनेटेड चिकन इसमें डालेंगे। देखिए इस तरह से पिंकिश कलर हो जाएगा, तो इसमें हम लोग चिकन डाल देंगे। बिना ऑयल के चिकन को दही में ही अच्छे से हमें कुक करना है, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहाँ पे अगर आपको लगे चिकन नहीं पका है तो फिर वहाँ पे हम लोग पानी डाल देंगे। अदरवाइज़ ये दही के पानी में ही और चिकन जो अपना पानी छोड़ेगा उसी में ही इसे कुक करना है। ओनियन अभी भी थोड़ा कच्चा है, पर जैसे जैसे चिकन को कुक करेंगे तो ओनियन भी कुक होता जाएगा। उसे ढक के हम लोग छोड़ देंगे। और यहाँ पे चावल भी देखिए ऑलमोस्ट 70 to 80% पक गए हैं, तो उसे एक छन्नी में निकाल देंगे।
और इसके ऊपर डालेंगे पानी। ये एक ट्रिक है जिसमें हम लोग चावल को बिल्कुल दाना दाना अलग बनाएंगे, क्योंकि वैसे तो तेल डाला जाता है पर यहाँ पे हम लोग तेल का इस्तेमाल नहीं करके ठंडा पानी डाल रहे हैं। तो देखिए चावल जो है बिल्कुल दाने दाने बनेगा। और यहाँ पे चिकन एक बार अभी घुमा देंगे इसे, और चिकन का पानी निकलेगा, उसी में ही इसे पकाना है। अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर से ढक के इसे हम लोग पकाएंगे जब तक चिकन पके, और बीच बीच में घुमाते रहना है। देखिए ऑलमोस्ट पानी सूख चुका है, हल्का सा इसे और भूनेंगे हम लोग। ये चिकन हमारा रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर हमें बनानी है बिरयानी, तो इसका आधा पोर्शन मैं निकाल दूंगी, क्योंकि बिरयानी बनानी है तो उसमें लेयरिंग करनी है हमें। आँच को बिल्कुल छोटे बर्नल पे बिल्कुल धीमा रखना है, या तवे पे ये पैन को रख दें। इसके बाद एक लेयर डालेंगे चावल का। देखिए ठंडे पानी में धोने की वजह से जो चावल हैं बिल्कुल दाने दाने होते हैं, नहीं तो कैसे क्लम्पी बनते हैं चावल, और बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है हमने। इसके ऊपर डालेंगे धनिया, पुदीना। इसके बाद केवड़ा एसेंस डालेंगे, जिसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है बिरयानी में। तो आधी कटोरी पानी में 8 से 10 ड्रॉप्स मैंने केवड़ा एसेंस डाला है। तो आधा पानी डाल देंगे इसमें, बाकी आधा नेक्स्ट लेयर के लिए। और अभी डालेंगे केसर वाला दूध, जो हमने पहले ही भिगो के रखा था, वो भी आधी कटोरी है। तो आधा पोर्शन डाल देंगे, आधा नेक्स्ट लेयर के लिए। और चिकन जो हमने अभी साइड करके रखा है, नेक्स्ट लेयर फिर चिकन का आएगा। यहाँ पे एक लेयर और पड़ता है फ्राइड ओनियन का, पर हम लोग यहाँ पे ऑयल फ्री बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने वो लेयर जो है स्किप किया है। चिकन का लेयर डालेंगे, धनिया डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, और इससे फिर से नेक्स्ट रिपीटेशन लेयर्स की करेंगे। पहले राइस, फिर धनिया, पुदीना, केवड़ा एसेंस जो बचा था वो डालना है, और उसके ऊपर फिर हम लोग डालेंगे केसर वाला दूध। और जैसे मैंने बताया एक लेयर होता है फ्राइड ओनियन का, जो मैंने स्किप किया है फ्राई करने की वजह से। आप चाहें तो उसे ऐड कर सकते हैं। पहले राइस का लेयर किया, धनिया डालेंगे, इसके बाद पुदीना, केवड़ा एसेंस डालेंगे, और लास्ट लेयर डालेंगे इसमें केसर का। इन सब चीज़ों से जो बिरयानी बनेगी इतनी बढ़िया बनती है, बहुत ही टेस्टी। इसे ढक के हम लोग धीमी आंच पे बिल्कुल रख देंगे, या जैसे मैंने बताया तवे पे ये पैन को रख देना है 15 से 20 मिनट। अगर स्टीम बाहर आ रही है तो उसे आटे से कवर कर दें, ऐसे अच्छे से कुक कर देंगे, जो इसमें मॉइस्चर है एब्जॉर्ब हो जाए। और ये हमारी बिरयानी जो है ऑलमोस्ट इसे 20 से 25 मिनट्स हो चुके हैं। ये हमारी बिरयानी जो है तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसे इस तरह से ही शेडेड में सर्व करें, या इसे अच्छे से मिक्स करके इस तरह से सर्व करें। तो मैं प्रेफर करती हूँ इसे अच्छे से मिक्स करूँ, जैसे मसाला जो है अच्छे से पूरे राइस पे लग जाए, और इसे मिक्स करके गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस ज़ीरो ऑयल चिकन बिरयानी ज़रूर बनाएं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जरूर फॉलो करें, और मेरी आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।